मेरे प्यारे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने कि जो बालिका होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 2 साल का या जिसने जन्म लिया है, तो उनको सरकार कौन सी योजनाओं का कितना पैसा दे रही है। देखो, अगर कोई लड़की या लड़का प्रथम श्रेणी में पैदा हुए होते हैं तो उनके जन्म पे 5,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और द्वितीय श्रेणी में अगर परीक्षा के 1 वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण के उपरांत 2,000 रुपये, यानी कि टीकाकरण एक पूर्ण हो जाएगा तो 2,000 रुपये मिलेंगे। फिर तृतीय श्रेणी में प्रथम कक्ष में स्थानक यानी कि प्रवेश के द्वार जब प्रवेश कर लेगी, तीसरे क्लास में आ जाएगी, तब उसको मिलेंगे 3,000 रुपये, ठीक है, मुफ्त। फिर चौथी श्रेणी में यानी चौथी कक्षा में जब लड़का या लड़की बच्ची आ जाएगी आपकी, तो फिर मिलेगा आपको 3,000 रुपये, ठीक है, मुफ्त है सरकार की तरफ से। पाँचवा है आपका, यानी 5वीं कक्षा में आने पर और 9वीं का इसका अंतर होने पर 5,000 तक पैसे मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ लो एक बार में ही। अब मैंने यहाँ को वार्तालाप बता दिया प्रोजेक्ट के बारे में, और प्रयोग आपके ये हैं। देखो, बालिका के जन्म पे 5,000 मिलेंगे, ठीक है। और बालिका के पूर्ण टीकाकरण के संबंध में पूरा टीका हो जाएगा तो 2,000 रुपये मिलेंगे। बालिका की कक्षा पहले में प्रवेश करते ही 3,000 मिलेंगे। फिर कक्षा 6 में, ठीक है, 3,000 मिलेंगे। फिर कक्षा 9 में जब बालिका आ जाएगी तो 5,000 मिलेंगे। ऐसे ही बालिका जिन्हें 10 और 12, ठीक है, उत्तीर्ण कर लिए, यानी 10वीं और 12वीं पास कर लिए, उनको डिप्लोमा पाठ्यक्रम या अन्य उपाधि दी जाएगी और 7,000 रुपये मिलेंगे। टोटल 25,000 रुपये आपको मिलेंगे, कैलकुलेशन कर लोगे तो। अब बात कर लेते हैं अपनी इस वेबसाइट की। वेबसाइट कौन सी है, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट है ये वाली, सुकन्या मंगलम, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुकनम योजना, ठीक है। तो ये सरकार की एक वेबसाइट है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। अब इसको आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं करने आता है वो अपने कैफ़े से करवा लेना। फ़िलहाल आप खुद भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप सहमत पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करा और जारी रखे पे क्लिक करोगे आप, तो ये अपना ऑप्शन मांग रहा है। तो देखो ये क्या क्या मांग रहा है, ये कह रहा है हाँ या नहीं। मुख्यमंत्री सुकन्या महत्वपूर्ण, क्या आवेदन का पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्र से माध्यम से किया जा रहा है? नहीं, हम अपने फ़ोन से कर रहे हैं, आंगनवाड़ी से नहीं कर रहे हैं, हम अपने फ़ोन से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, ठीक है। यहाँ नो करने के बाद यहाँ सबसे पहले मांगा है बालिका का नाम, तो यहाँ नाम डाल देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पिता का नाम, ये आपको पूरा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो इसे बालिका का नाम डाल यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। अब आवेदन कौन कर रहा है, तो भैया पिता ही करेंगे या माँ करेगी, पिता का करते हैं। फिर मोबाइल नंबर डाल दो आप, एक्सेट कोई सा भी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो आगे, ठीक है। फिर आवेदक का नाम, जो आवेदन कर रहा है तो पिता कर रहे हैं, यहाँ डाल दिया। फिर लास्ट नेम डाल देना अपना, ठीक है। फिर आवेदक के पिता का नाम, यानी जो फॉर्म भर रहा है उसके पिता का नाम, जैसे लड़की के पिता या लड़के के पिता फॉर्म भर रहे हैं तो उनका नाम, उनके पिता का नाम। फिर पति का नाम, अगर लड़की की शादी हो चुकी है तो उसकी पति का नाम या पिता का नाम, ठीक है। फिर ये आ गया अपना कितनी बेटियां हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे बता दो 1 है, 2 है, 3 है, फ़िलहाल 1 है। तो यहाँ पे लड़कों की, परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 है, 2 है, जो भी। परिवार में लड़के कितने हैं यहाँ पे भी लिख सकते हो। आवेदन का प्रकार क्या है, तो यहाँ पे आप ग्रामीण से हो या शहर से हो, ग्रामीण से हैं। अवरोध पैदा करना, इसको भरना अनिवार्य है, इस पर क्लिक करो, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं फ़िलहाल। ग्राम पंचायत का नाम भरोगे, गांव का नाम भरोगे, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पंचायत का नाम, गांव का नाम, पासवर्ड और पुनः पासवर्ड, हाँ ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, ठीक है। परिवार की वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से कम है, ये कैप्चा भरने के बाद, ठीक है। E985OE। अब आपको इसको 7 OTP पे भरने के बाद
पूरा फॉर्म आपको भर लेना है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ आपको इतना ही समझाना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, उनके लिए स्कीम निकली हुई है। अपने खुद के मोबाइल से आप फॉर्म भर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है बच्चों को, सरकार दे रही है। देखो एक बार और देख लो आप, ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप पे से हटा देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। अब देखो इसमें यह है, जब बालिका जन्म लेगी तो 5,000 रुपये हैं। फिर बालिका 1 साल की हो जाएगी तो फिर 2,000 है। फिर 3 साल की हो जाएगी, तीसरी कक्षा में आ जाएगी तो 3,000 है। फिर चौथे साल की है और चौथी श्रेणी में और छठे में जब बालिका प्रवेश करेगी तो भी 3,000 मिलेंगे। और पंचम श्रेणी में आएगी कक्षा 9 में तब भी उसको 5,000 मिलेंगे। षष्ठम श्रेणी में आएगी 10 और 12 में या नवीं में तब भी इसको 7,000 रुपये मिलेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। जिसको हिंदी नहीं आती हो, जिसको हिंदी आती हो हिंदी से करें, और जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश से देख लो, ठीक है। सब कंप्लीट है, ठीक है। अभी किसी को आपको कोई क्वेश्चन या कोई रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करना, बताना आपको कि इस वीडियो में क्या आपको चाहिए था, क्या मुझे इस पर वीडियो पूरी बनानी चाहिए या नहीं।